हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ाने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अडल्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब वहाँ नेक्स्ट चैप्टर है, कुछ हमारे केमिकल दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। जैसे कि हमने कल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, तो केमिकल के आधार पर होता है कौन कौन से केमिकल होते हैं ड्रग में। जैसे कि एल्किलॉइड है, आपका टैनिन है, ग्लाइकोसाइड्स है, वोलेटाइल ऑयल। तो ये जितने भी केमिकल हैं इनके बारे में पढ़ना है हमको। इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते क्या हैं, ये प्रॉपर्टीज, इनके क्या क्या यूज हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं हम एल्केलॉइड। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स होते क्या हैं? नाम से पता चल रहा है एल्काल, एल्काली। ये शब्द किससे बना है? एल्काली। एल्काली मीन्स बेसिक टाइप। ये एल्काली वर्ड से मिलके बना है क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? एल्काली। एल्कलॉइड की डेफिनेशन क्या होती है? एल्कलॉइड क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। कैसे? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट आर और originate फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन। एल्कलॉइड हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जो किससे प्राप्त होते हैं? या तो एनिमल सोर्स से, एनिमल से, या प्लांट सोर्स, प्लांट से। और जो क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल एक्टिव होते हैं, यानी अपनी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे। एल्कलॉइड क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स आर heterocyclic nitrogenous compound that obtain from किससे मिलते हैं? एनिमल या प्लांट ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन या सोर्स। क्या होते हैं वो? दैट फिजियोलॉजिकल एक्टिव। ओके, ये होते हैं एल्किलॉइड। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कुछ ड्रगों में एल्किलॉइड पाए जाते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, कुछ ड्रग्स होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। तो जिन ड्रगों में एल्किलॉइड पाए जाएंगे हम उनकी स्टडी करेंगे इसमें। ओके, तो एल्किलॉइड की डेफिनेशन, एल्किलॉइड आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड that obtained from animal, plant and origin, that physiological active। अब आते हैं इनका आगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एल्कलॉइड? अकरेंस मीन्स इनकी प्रेजेंस कहाँ है? प्रेजेंस कहाँ है? अगर कोई पौधा है तो उसमें कैसे पता करेंगे कौन से पौधे में एल्कलॉइड पाए जाते हैं, कौन से पौधे में नहीं पाए जाते? तो ये जो लोअर प्लांट होते हैं, लोअर प्लांट्स, उसमें क्या बात बहुत कम मात्रा में पाते हैं। इसे कम मात्रा में। ये हायर प्लांट होते हैं, जैसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें कम मात्रा में पाए जाएंगे। हायर प्लांट जो बड़े पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोट और डायोकोट। तो ये डायोकोट में ज़्यादा मिलेंगे। इसमें डायोकोट्स प्लांट्स में, डायोकोट्स प्लांट्स में एक्सेस में होते हैं एज कंपेयर टू मोनोकोट्स। ओके, और ये
एल्कलॉइड जो फैमिली होती हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। एल्कलॉइड रिच फैमिली। एल्कलॉइड रिच फैमिली कौन कौन सी है, यानी हमको पता करना है कि कौन सी फैमिली में सबसे ज़्यादा एल्कलॉइड पाए जाते हैं। तो 3 फैमिली आती हैं। कौन सी? पेपेवेरेसी, सोलेनेसी, एंड एपोसाइनेसी। कौन सी है? एपोसाइनेसी। जो ये पेपेवेरेसी, सोलेनेसी और एपोसाइनेसी फैमिली में सबसे ज़्यादा एल्कलॉइड प्लांट मिलते हैं। ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, प्लांट के किस पार्ट में ज़्यादा मिलेंगे। तो प्लांट के कई पार्ट होते हैं। सीड्स होता है प्लांट में, बीज, फ्रूट्स होते हैं, बार्क होती है, छाल, स्टेम तना होता है, रूट भी होती है। तो कौन से प्लांट के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि बार्क जानते हो, पेड़ की छाल। लीफ, पत्ती। सीड्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। तो जो धतूरा होता है, एंड ऑल प्लांट। तो जैसे कि सिंकोना होती है, सिंकोना बोल रहे हैं, सिंकोना। इस ड्रग में एल्कलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन वो कौन से पार्ट से मिलते हैं? उसके बार्क से या छाल से। ओके, सना, तंबाकू। तो तंबाकू की पत्तियां होती हैं, उनमें एल्कलॉइड पाया जाएगा। तना है, उसकी रूट्स है, स्टेम है, उनमें कम होगा, पर बहुत कम मात्रा में होगा। सबसे ज़्यादा किसमें होगा? तंबाकू की लीफ में। नक्स वोमिका के फ्रूट सीड्स में पाया जाएगा सबसे ज़्यादा एल्कलॉइड, ना कि उसके स्टेम में, ना उसके रूट में, ना उसके फ्रूट्स में, ना उसकी बार्क में। फ्रूट्स में ब्लैक पेपर, काली मिर्च के अंदर सबसे ज़्यादा एल्कलॉइड पाया जाएगा। रूट्स में जड़। एकोनाइट एक ड्रग होती है, उसकी जड़ में पाया जाता है। एकोनाइट। इस प्लांट की जड़ में एल्कलॉइड, जब जड़ निकालेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा एल्कलॉइड पाया जाएगा एज कंपेयर टू उसके स्टेम, उसके फ्रूट्स, सीड्स, लीफ, बार के कंपेयर में। तो धतूरा होता है, एग्जाम्पल धतूरा, ऑल प्लांट। धतूरा के पूरे प्लांट में एल्कलॉइड पाया जाता है, चाहे उसके लीव्स हों, पत्तियां हों, चाहे उसका बार्क हो, चाहे उसके सीड्स हों, चाहे फ्रूट, चाहे रूट, चाहे स्टेम, कुछ भी हो। धतूरे के पूरे प्लांट में पाए जाएंगे एल्कलॉइड। अगर उसे हम निकालेंगे तो, अगर सिंकोना को लेंगे तो सिंकोना की ओनली बार्क में एल्कलॉइड पाया जाएगा। मोस्टली पाया तो समझ जाएगा, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा तंबाकू की पत्तियों में, नक्स वोमिका के सीड्स में,
ब्लैक पेपर काली मिर्च के फ्रूट्स में यानी काली मिर्च में एल्कलॉइड सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे और एकोनाइट की रूट्स में। ओके, ये हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं उनके एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। इनका एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन कैसे करते हैं, यानी इनको निकालते कैसे हैं। कोई भी ड्रग है, ऐसा तो नहीं हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसमें से हम ग्लाइकोसाइड को, मेन ड्रग को निकालेंगे कैसे। आइसो से बोल देते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है उसमें से निचोड़ के निकालना। किसी भी ड्रग है, कोई प्लांट है, उसमें से कोई ड्रग निकालनी है, एल्कलॉइड निकालनी है, उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम दो मेथड से करते हैं। जनरल मेथड, जनरली कैसे करते हैं, दो मेथड से। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। दो मेथड से हम तरीकों से किसी भी ड्रग का एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? हम कोई भी पाउडर ड्रग है, मान के चलो धतूरा है, पाउडर ड्रग, धतूरे की पत्तियों का पाउडर है, उसको क्या करेंगे, पानी के साथ और एल्कोहल के साथ, कैसे, एक्वस एल्कोहल के साथ बॉईल करेंगे, गरम करेंगे और उसमें डाइल्यूटेड HCl डाल देंगे। क्या? डाइल्यूटेड HCl मिला देंगे। और दूसरा कैसे करते हैं, दूसरा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, पाउडर ड्रग प्लस वाटर सॉल्यूबल यानी पानी में घुलनशील ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, बेंजीन हुआ, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। तो बेंजीन, कोई भी हमने पाउडर ड्रग ली, मान के चलो हमें निकालना है काली मिर्च से, तो काली मिर्च का पाउडर प्लस बेंजीन या क्लोरोफॉर्म मिक्स करेंगे और मिक्स करके उनको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये मेथड क्यों ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि एल्कलॉइड जो होते हैं उसे जनरल मेथड से एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। पहले तरीके में क्या कर सकते हैं हम, कोई भी ड्रग के पाउडर को पानी और एक्वस एल्कोहल के सॉल्यूशन में बॉईल करके और HCl, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट कोई भी एसिड डालते हैं तो उसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। आगे आएगा, ये तो जनरल मेथड है, लेकिन हर ड्रग का एक अपना एक्सट्रैक्शन होता है, तब बताएंगे आपको। सेकंड मेथड है, ड्रग का पाउडर कर लिया, उसमें कोई भी वाटर सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, उसको डाल के फिर हम बॉईल करेंगे और उसका एक्सट्रैक्शन निकाल लेंगे और सेपरेट कर लेंगे। ये मेथड इसलिए यूज कर सकते हैं हम क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस अच्छे सॉल्वेंट होते हैं या आसानी से वेपराइज भी हो जाते हैं अगर हमको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो। और एल्कलॉइड जो होते हैं वो फ्री बेस और साल्ट टाइप में होते हैं, उसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मोस्टली यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड, यानी हम पहचानेंगे कैसे कि एल्कलॉइड है कि नहीं है। कोई भी ड्रग ले लिया हमने मान के चलो
एग्जाम्पल सिंपल से ले लेता हूँ। धतूरा है, धतूरे पे ही बात हो रही है, तो धतूरे का पाउडर ले लिया हमने, उसको एक्सट्रैक्शन कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसमें एल्कलॉइड है कि ग्लाइकोसाइड है, सैपोनिन है, टैप या फिर वोलेटाइल ऑयल है? तो उसके लिए कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। कल हमने पढ़ा था ना कि केमिकल टेस्ट अडल्ट्रेशन में, कि केमिकल टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अडल्ट्रेशन में, कि हम कैसे केमिकल टेस्ट से कोई भी ड्रग की केमिकल नेचर पता कर सकते हैं। उसके लिए टेस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड। और आपको दे दिया सनाई की पत्ती दे दी है, और उसका आपने एक्सट्रैक्शन निकाल लिया। अब पता कैसे चलेगा आपको कि इसमें एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है या और कुछ है? तो उसके लिए साइंटिस्टों ने कुछ टेस्ट किए, स्पेसिफिक टेस्ट दिए, तो उनको हम उन टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। वो कुछ स्पेशल कलर देंगे उस टेस्ट में, उसके थ्रू हम पहचान लेंगे कि ये क्या है। जो पहला था आपका ड्रैगन ड्रॉप, ये याद रखना, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट। कौन सा? ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट। इसमें क्या होता है? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट लेते हैं हम। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट कौन सा होता है? पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मिथ नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मिथ नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो जो पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मिथ नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। तो जब हम इसको किसी भी ड्रग में डालते हैं तो ये कैसा कलर देगा? ऑरेंज कलर। कोई ड्रग है, हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, अगर उसमें हमने ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बिस्मथ नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया, यहाँ देखिए ये कोई ड्रग का एक्सट्रैक्ट है, इसमें हमने डाल दिया ड्रैगन ड्रॉप। कैसा? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, ये वाला KI पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मिथ नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया। अगर ये ऑरेंज कलर दे रहा है, डालते ही अगर ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज कलर जैसा हो गया, तो उसका मतलब एल्कलॉइड प्रेजेंट है उसमें। अगर और अदर कोई कलर आ रहा है तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इसमें एल्कलॉइड नहीं है। ओके। दूसरा है मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स टेस्ट। इसमें क्या होता है? हम लेते हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक, MUR, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, मेयर टेस्ट में क्या होता है? हम पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसको हम मेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। जितने भी केमिकल यूज होंगे जिन टेस्टों में, उनको उनके रिएजेंट बोलेंगे। जैसे ड्रैगन ड्रॉप में ये रिएजेंट यूज हो रहा है तो उसका नाम क्या है? ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट। और मेयर टेस्ट में ये यूज हो रहा है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, तो उसको क्या बोलेंगे? मेयर्स रिएजेंट। तो जब मेयर टेस्ट में पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड यूज करते हैं तो ये क्रीमी कलर देता है। कैसा? क्रीम जैसा, क्रीमी कलर
प्रिसिपिटेट, क्रीम कलर जैसा प्रिसिपिटेट बन जाएगा, निक्षेप हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि एल्कलॉइड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर क्रीम कलर के अलावा अदर कोई कलर आता है तो ये टेस्ट नेगेटिव माना जाएगा। ओके, थर्ड है आपका बैगनर्स टेस्ट। कौन सा? बैगनर्स टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, बैगनर्स रेजेंट यूज करते हैं। कौन सा? बैगनर्स टेस्ट है तो बैगनर्स रेजेंट। बैगनर्स रेजेंट कौन सा होता है? आयोडीन। आयोडीन किसमें? आयोडीन इन आयोडाइड, इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, वो क्या कहलाता है? बैगनर्स रेजेंट। तो जब बैगनर्स टेस्ट करते हैं तो हम बैगनर्स रेजेंट को किसी भी ड्रग में डालते हैं तो ये क्या करेगा, ये दे देगा आपका रेड ब्राउन। कैसा? रेड ब्राउन, यानी लाल और भूरा सा। ना उसे हम रेड भी कहेंगे ना ब्राउन कहेंगे, थोड़ा रेड और ब्राउन, लाल और भूरा जैसा कलर प्रिसिपिटेट कर देगा। ओके, कैसा? रेड ब्राउन। आपको इन टेस्ट को याद रखना है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एल्कलॉइड का टेस्ट क्या है, ग्लाइकोसाइड का टेस्ट क्या है, वोलेटाइल ऑयल के टेस्ट बताइए, रेजिन के टेस्ट डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट लिख के आ जाना है। ओके, फोर्थ है हेगर्स टेस्ट। हेगर्स टेस्ट क्या कहता है, इसमें हम डालते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, जो पिक्रिक एसिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेगर्स रेजेंट। तो पिक्रिक एसिड हम डालते हैं किसी भी ड्रग में आइडेंटिफाई करने के लिए तो येलो कलर देगा। कैसा? पीला कलर, येलो कलर। अगर येलो कलर दे रहा है तो कौन सा टेस्ट हो गया? हेगर्स टेस्ट। क्या डालने पे? पिक्रिक एसिड। इसको हेगर रेजेंट भी बोलते हैं। ओके, ये होते हैं 4 टेस्ट एल्कलॉइड के। अब आगे पढ़ते हैं हम फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ एल्कलॉइड। एल्कलॉइड का यूज क्या क्या है? तो एल्कलॉइड बहुत सारे कामों में यूज होते हैं। फार्माकोलॉजिकल यूज पूछा है उसमें, फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिकल। फार्माकोलॉजिकल उनके क्या क्या काम है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फार्माकोलॉजिकल यूज, पहला है कुछ एल्कलॉइड क्या होते हैं? नारकोटिक होते हैं। नारकोटिक और सेडेटिव, यानी जिनको लेने पे थोड़ा सा नींद आती है और नशा टाइप में
हो जाता है। तो कौन कौन से हैं वो? मॉर्फिन और कोडीन। कैसे होते हैं? नारकोटिक। नारकोटिक कौन कौन से होते हैं? मॉर्फिन अफीम, मॉर्फिन अफीम, और कोडीन। ये दोनों कैसे होते हैं? नारकोटिक और सेडेटिव होते हैं, यानी इनको लेने पे नींद आती है और ज़्यादा यूज करने पे नशा हो जाता है। तो ये क्या है? एल्कलॉइड है, यानी मॉर्फिन और कोडीन में क्या पाया जाता है? एल्केलॉइड। कुछ होते हैं परगेटिव। क्या? परगेटिव। परगेटिव जानते हो? कुछ बीपी को बढ़ाते हैं, कुछ बीपी बढ़ाते हैं, कुछ बीपी को कम करते हैं। बीपी को कौन बढ़ाता है? एफेड्रिन। एफेड्रिन में जो एफेड्रिन बीपी बढ़ाता है, ये क्या पाया जाता है इसमें? एल्कलॉइड होता है ये। और बीपी कम भी करते हैं कुछ, तो उसका एग्जांपल क्या है? रेजरपाइन। रेजरपाइन। तो उनके ये फार्माकोलॉजिकल यूज हैं, मोस्टली नारकोटिक में होते हैं। कुछ बीपी भी बढ़ाते हैं, कुछ बीपी कम करते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं। माइल्ड का मतलब पुतलियाँ होती हैं, उनको खुलने में माइल्ड और मेयोटिक दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। एट्रोपिन वगैरह माइल्ड होते हैं। ओके।